अलवर के रामगढ़ में चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे तरीके से प्रयास कर रही है। वन मंत्री संजय शर्मा भी रामगढ़ में प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान उन्होंने फोर्स इंडिया से खास बातचीत भी की। दीपोत्सव के बाद रामगढ़ उपचुनाव का प्रचार गति पकड़ने लगा है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। दोनों पार्टियों के बड़े नेता और रामगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग इलाकों में मोर्चे संभाले हैं। हालांकि दो पार्टियों के अलावा भी कुछ प्रत्याशी मैदान में हैं। मेरे साथ वन मंत्री संजय शर्मा हैं जो लगातार सुबह से अब तक रामगढ़ में हैं और अभी हम रामगढ़ विधानसभा में हैं जहां प्रचार कर अगले गाँव में जा रहे हैं। सर, लगातार आप फील्ड में हैं, सबसे पहले तो लोगों का रुख क्या है, लोग किस पर वोट करना चाह रहे हैं? कांग्रेस कहती है हमारी योजनाओं पर, भाजपा कहती है हमने सरकार में आने के बाद बहुत कुछ बदला है। देखिए, रामगढ़ की जनता ने इस बार का जो मतदान होगा विशेष रूप से सुरक्षा को लेकर के होगा, सुशासन को लेकर होगा, विकास को लेकर के होगा। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार में जो थी, जिसमें विशेष रूप से जल मिशन योजना को, मैं जब गाँव में जा रहा हूँ तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में, रामगढ़ के क्षेत्र में है ही नहीं, नाम मात्र की सड़कें हैं। जल मिशन योजना की यदि हम बात करें तो केवल और केवल उन क्षेत्रों में लाइन डाली गई जहां कांग्रेस को वोट मिलता था, जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है, जहां उनकी विपरीत विचारधारा के लोग रहते थे, वहां वो काम नहीं किया गया। निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता ने इस बार उन सब बातों को लेकर के, क्योंकि मन में एक टीस भी है, पीड़ा भी है, क्योंकि विकास सबके लिए होना चाहिए, पीने का पानी सबको उपलब्ध होना चाहिए, सड़कें सबके लिए बननी चाहिए। अभी मैं मामूली में था, वहाँ पीएचसी है और वहाँ पे पिछले काफ़ी लंबे से समय से डॉक्टर ही नहीं है और 20 साल पुरानी पीएचसी है जिसको आज सीएचसी के रूप में बन जाना चाहिए था। इस प्रकार की रणनीति कांग्रेस द्वारा अपने कार्यकाल में अपनाई गई, उसको लेके बहुत भारी आक्रोश है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके रामगढ़ की जनता आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए निश्चित रूप से सुखवंत सिंह जी को विजयश्री प्रदान करें। लगातार ये भी मानते हैं कि रामगढ़ में जो कांग्रेस का वोटर है वो भी स्थायी है, भाजपा का वोटर है वो भी स्थायी है। अगर जिन भाजपा के वोटर वाले इलाकों में काम कम हुआ है तो पहले भी भाजपा को वोट देते रहे और अब भी भाजपा को वोट देंगे। लेकिन जो चुनाव को हार जीत का गणित बदलते हैं वो इलाके अलग हैं, वो जातियाँ अलग हैं। अगर जातीय तौर पर मतदान देखा जाए, एससी का मतदान है वो बहुत कुछ तय करता है, ओबीसी की जातियाँ बहुत कुछ तय करती हैं। देखिए, रामगढ़ में ये ठीक है कि चुनाव दो अलग अलग विचारधारा के बीच में होता है और निश्चित रूप से इस बार जिस प्रकार से मैं घूम रहा हूँ, विशेष रूप से गाँवों में जा रहा हूँ, चाहे हमारा ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, मेरा भावार्थ है कि जो सर्व समाज है उसने आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में मतदान करने के बारे में निर्णय लिया है, जिसका परिणाम हमको 13 तारीख को दिखेगा और 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे उसमें हमको जीत के रूप में परिलक्षित होगा। लेकिन कांग्रेस इस कार्ड को खेलने का प्रयास कर रही है, वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे प्रत्याशी सुखवंत सिंह जी और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर जा करके हर समाज के व्यक्ति से संपर्क भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के अलावा सुमन मजोका जो पहले भी चुनाव लड़ी हैं वो मैदान में है, इसके अलावा भी और भी प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर वो प्रत्याशी वोट लेते हैं तो बहुत कुछ चुनाव पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, कांग्रेस ने रणनीति के तहत एक डमी उम्मीदवार के रूप में कई अलग अलग लोगों को चुनाव में खड़ा करने का प्रयास किया है, खड़ा भी किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतदाता बहुत समझदार है और विशेष रूप से रामगढ़ का मतदाता चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, सुशासन के कायम हो, गो तस्करी की जो घटनाएं होती हैं उस पर रोक लगे, टटलूबाजों का जो जमावड़ा रामगढ़ में रहता है उनके ऊपर रोक लगे और आने वाले समय में रामगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसके लिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राजस्थान में, तो निश्चित रूप से मतदाता भी चाहेगा कि उसके क्षेत्र का विकास हो और राज्य के साथ जाने में जो आनंद मतदाताओं का, क्योंकि उपचुनाव है, कोई आम चुनाव नहीं है और ये तय है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचेगा, भाजपा का तो विकास और अच्छा होगा। दोनों चुनाव हारा, पिछले वो भाजपा के टिकट पर लड़े तो चुनाव हारे, उपचुनाव में भी हारे और जब निर्दलीय चुनाव लड़े आम चुनाव में तो भी चुनाव हार गए। देखिए, 2 चुनाव हारना भी उनके लिए एक इस वक्त फलदायक हो रहा है, उनके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि 2 चुनाव हारने के बाद वो प्रत्याशी बेचारा हो जाता है और सुखवंत सिंह जी बहुत धैर्यवान,
बहुत सुलभ और लो प्रोफाइल नेता हैं, लो प्रोफाइल कार्यकर्ता हैं। मैंने उनके श्रीमुख से किसी भी जाति समाज के प्रति वल्गर या लो प्रोफाइल या बिलो द बेल्ट हिट करते हुए नहीं देखा। तो निश्चित रूप से रामगढ़ की जनता चाहती है कि एक ऐसा नेता, ऐसा कार्यकर्ता उनके बीच में रहे जो सुलभ हो, धैर्यवान हो और विकास को लाकर, विकास के काम ला करके इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर सके। अब जो आर्यन जुबेर है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ज़्यादा युवा उनको माना जा रहा है। पिता की मौत के बाद उनकी सीट खाली हुई, ये भी कहा जा रहा है कि उनको 5 साल हम देंगे। देखिए, आर्यन की बात यदि हम करें, पहली बात तो मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण आज मैं रामगढ़ में देख रहा हूं, क्योंकि रामगढ़ की जनता का ये कहना है कि परिवारवाद कांग्रेस के द्वारा किया गया है। पहले जुबेर खां जी एमएलए रहे, फिर साफिया जी एमएलए बनी, फिर जुबेर खां जी एमएलए बने। दुखद है कि उनकी मृत्यु हुई और आज उन्हीं के बेटे आर्यन को टिकट दे दी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से रामगढ़ के, उनका भी ये मानना है कि यदि ये टिकट किसी अन्य राजनीतिक जो रामगढ़ का कार्यकर्ता है कांग्रेस से उसको देते तो शायद संघर्ष की स्थिति आती। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अपने आप में पहले ही परिवारवाद के कारण वॉकओवर दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित। कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस नेता लगातार इस परिवारवाद के मुद्दे को भाजपा के लिए भुनाते हैं और वो कहते हैं कि भाजपा लगातार बाकी इलाकों में ऐसा करती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया है और कांग्रेस की परंपरा रही है। इंदिरा गांधी जी, पहले जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी, अब प्रियंका गांधी जी, और आने वाले समय में हो सकता है कि प्रियंका जी के बच्चे या राहुल जी ने शादी कर ली तो उनके बच्चे। इनके परिवारवाद की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाला कार्यकर्ता हो, समर्पित कार्यकर्ता हो, जो जीतने की स्थिति में हो, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हो, उसको ही टिकट दी जाती है। अभी और कौन भाजपा के बड़े नेता हैं जो रामगढ़ चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे? देखिए, कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पधारे थे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बन सकता है और हमारे जो केंद्र में मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का कार्यक्रम बनेगा। उसके साथ साथ हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका कार्यक्रम भी संभावित है। निश्चित तौर पर संजय शर्मा कह रहे हैं कि रामगढ़ में 2 विचारधाराओं के बीच चुनाव होता है, उसी में तय करना होता है। अभी जैसे जैसे 13 तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे बड़े नेताओं को जमावड़ा अपने पक्ष में चुनाव को ले जाने की कोशिश होगी। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।